नमस्कार दोस्तों। आज ख्वाब जिंदगी पे मैं ईना सिंह अपने एक और गेस्ट के साथ आई हूं जो आपको पैंडेमिक के बारे में, पैंडेमिक कोरोना वायरस के बारे में जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस अनुभव किया, फर्स्ट वेव में वो अफेक्टेड हुई थी, नीरज अशोक जी से मिलवाऊंगी जो क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से हैं और वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगी। नमस्कार नीरज मैम, आपका स्वागत है ख्वाब जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव और जो आपने कोविड के दौरान फर्स्ट वेव में जैसा आपने बताया कि आप अफेक्टेड हुए थे, तो उसके उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। हाँ, मैं एक्चुअली क्या था कि मेरी भाभी की डेथ हुई थी तो कोरोना से, तो मेरा बेटा गया था उसमें। मेरे को बच्चे नहीं ले गए थे क्योंकि भाई मैं 60 प्लस हूँ और मेरे को डायबिटिक हूँ और बीपी की प्रॉब्लम है। तो बच्चों ने मना कर दिया था कि आपको नहीं ले जाएंगे, तो वो खुद गया था। लेकिन वो खुद इफेक्ट होके आ गया और जब वो घर में आया तो फिर मैं इफेक्ट हुई। लेकिन सैड एक्सपीरियंस तो ये था कि हॉस्पिटलाइज हुए मैं और मेरा बेटा दोनों दोनों माँ बेटे अलग अलग हॉस्पिटल में थे। मैं डिफेंस हॉस्पिटल में थी हिंडन में, और छोटा बेटा मेरा मैक्स साकेत में था। वो लेकिन उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद में कोरोना के बाद भी जो प्रॉब्लम आती ना, बस प्रभु की कृपा से हम लोग ठीक हो गए। हमको बहुत इंजेक्शन वगैरह लगे, सब समस्याएं झेली हमने, बॉडी पेन और ये सब। मतलब मत पूछिए कि क्या भगवान दुश्मन को भी ना दे ये सब। मैम ये बस कब की बात है, किस समय हुआ, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कैसे कैसे एक एक स्टेप थोड़ा सा। 11 सितंबर को मेरा बेटा लौट के आया, तो 12 सितंबर को उसका 12 सितंबर को उसको फीवर आया। तो हमने 14 सितंबर को उसका टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। तो जब वो पॉजिटिव आया तो 2 दिन के बाद फिर हमने भी कराया अपना 17 सितंबर को। तो फिर मेरा भी पॉजिटिव आया। तो फिर इस तरीके से कि हम करीब 20 तारीख को मुझे एडमिट किया गया फिर हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन लेवल जो था वो 90 से नीचे चला गया था, 85 84 हो गया था। तो और लेकिन बेटे का तो समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट पे 17 रह गया था। मतलब इतना ज्यादा कि बस उसको डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बस ईश्वर की कृपा से वो प्लाज्मा वगैरह उसको चढ़ा तो वो बच गया। अच्छा, मैं हॉस्पिटलाइज हुई, फिर मेरा वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर 1 अक्टूबर को मैं हॉस्पिटल से वापस आई। हॉस्पिटल से वापस आके वीकनेस और ये सब बहुत ज्यादा ही होता है। कोविड कोविड तो मतलब बहुत, आप करीब करीब 10 दिन आप हॉस्पिटल में रहे। 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद ही मैं आई हूँ और घर को। हॉस्पिटल का भी थोड़ा सा बताइए, कैसा रहा वहां का माहौल, आपको कैसा मतलब महसूस देखो, हुआ उस दौरान उन 10 दिनों में। मेरा तो ये था कि मेरा बड़ा बेटा डिफेंस में है तो मैं उसकी डिपेंडेंट हूँ, तो मैं डिफेंस हॉस्पिटल हिंडन में एडमिट थी। और तो वहां तो गवर्नमेंट का था तो सब अच्छा था। लेकिन जो बेटा साकेत में एडमिट था तो उसको थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आई, क्योंकि डॉक्टर देखने नहीं आते थे उसको। और सारी मतलब वही नर्सेज और वार्ड बॉय वगैरह ही मतलब उसको देखते थे। रात को वॉमिट वॉमिट करता था, कोई नहीं होता था उसके पास। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे पास ये था कि मेरा बेटा बड़ा वाला जो है वो अच्छी पोजीशन पे है, डिप्टी कमांडेंट है। तो उसकी वजह से जो थे कि मेरे को डॉक्टर्स देखने आया करते थे वहीं पे। वहां पे तो खैर मिलिट्री का है तो वो सारे डॉक्टर्स आते थे देखने के लिए, और कंपाउंडर्स भी हमेशा अवेलेबल रहते थे, इंजेक्शन लगते थे या जो भी है। तो बस अगर केयर नहीं होगी ना कोविड में तो बचाना बहुत मुश्किल है, जी मेरा जी मानना ये है। और उसके बाद जो पोस्ट कोविड होता है ना वो और भी खतरनाक है, जी और उसको मैं अभी तक झेल रही हूँ। जी। तो आप बताएंगे, जैसे आप 1 अक्टूबर को आ गए, घर में और परिवार के लोग भी, सदस्य भी अफेक्टेड हुए इससे? हाँ हाँ, जैसे आप तो हॉस्पिटल तक गए, लेकिन बाकी लोगों को भी असर आया है इसका? बस नहीं, बड़ा बेटा भी मेरा आ गया था और बहू है मेरी बड़ी वाली, तो वो भी थोड़ा सा इफेक्टिव है, लेकिन उनको उतना इफेक्टिव नहीं था। वो घर में क्वारंटाइन होके ठीक हो गए थे, और मतलब घर का काम भी मतलब बहू कर रही थी। इतना उसका इतना इफेक्टेड नहीं था कि जी एडमिट वगैरह करना पड़े। मैं और मेरा छोटा बेटा ही एडमिट हुए थे। जी जी। हाँ, यस। बिल्कुल। ये बताइएगा, पोस्ट कोविड में आप लोगों को क्या दिक्कत आई? पोस्ट कोविड में जैसे एक तो भूलने की आदत हो गई है कि अब अभी तक हम जैसे कुछ भी हमें करेंगे तो हमें एकदम याद ही नहीं रहता, किसी का नाम तक भूल जाते हैं कि अच्छा इसको देखा तो है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। और थोड़ी सी मेरे को तो ये था ना, पैरों में बहुत प्रॉब्लम होने लगी है।
अच्छा दूसरे मेरे तो थोड़ा सा ऐसे कि फुंसी वगैरह टाइप की भी निकली हैं, तो उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करके ट्यूब हम्म। वगैरह लगवाया, दवाइयां ली, तब जाके अब अभी भी मतलब है उसका प्रभाव मेरे ऊपर। तो डॉक्टर ने ये बताया कि ये कोविड की वजह से ही ये हाँ सारी चीजें हो रही हैं? हाँ हाँ। मतलब याददाश्त पे असर का कम होना, थोड़ा सा जी एकदम जी। से भूलना चीजों का, और हाँ हाँ। जैसे आपने बताया फुंसियां वगैरह हो रही हैं। यस यस वो बेटे सब। बेटे को भी कोई दिक्कत आई इससे रिलेटेड? बेटे को भी भूलने की दिक्कत आई। ओके। ऑफिस, हाँ ऑफिस के काम करने में दिक्कत आई उसको। हम्म। थोड़ी वीकनेस हुई, पैरों में हाँ। दर्द हुआ। पैरों में दर्द तो आज भी है हम लोगों के। जबकि कितने महीने हो चुके हैं इस चीज अब को? तो 1 साल होने जा रहा है, एक साल लेकिन अभी, होने जा रहा है। हाँ अभी भी जो है वो कभी कभी सिर भारी, हाँ उसका छोटे वाले बेटे का सिर भी भारी हो जाता है। हम्म। उसको बहुत पेन होता है सिर में उसके। तो आपने पोस्ट कोविड किन किन चीजों का ध्यान रखा है? मतलब अपने आप को, जैसे दवाइयां तो बंद हो गई थी उस हाँ समय। मेन तो ये कि दवाइयां हैं, और भाई अपना जैसे नींद लेने की कोशिश करते, पूरी नींद ले। हम्म। भाई स्लीपिंग अच्छा होना चाहिए, और खाने पीने में ये हल्के से मतलब ज्यादा हैवी चीजें ना लें, गैस बने जिससे, क्योंकि गैस्ट्रिक बनती है तो दिक्कत होती है। और कोई ताकतवर चीज भी आप ले रहे हैं जिससे जैसे वीकनेस कम हाँ हो? प्रोटीन, प्रोटीन में जैसे एग वगैरह तो लेते हैं। हम्म। एग ले लेते हैं, नॉन वेज भी हम लोग खाते हैं तो वो भी ले लेते हैं। जी जी। ये अच्छा, तो आप क्या नाम ऑडियंस को और क्या बताना चाहेंगे कि किन चीजों का हमें कोविड के टाइम ध्यान रखना चाहिए? और आपने आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? क्योंकि उस समय देखिए डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, जब चारों तरफ बीमारी है और कोई ये सलाह बिल्कुल देने वाले भी नहीं है, डराने वाले ज्यादा है, जो हमारे जैसा डराने हमारा वाले तो। समाज है। हर आदमी हमें डरा देता है कि ये, और सलाह बहुत सारी मिल जाती है। तो उस मैंने समय तो आपने अपने आप को कैसे संभाला, नीरज जी? मैंने तो सिर्फ भगवान पे छोड़ दिया था, और बस कृष्णा को रटती रहती थी कि भगवान आप हो, और मेरे बच्चों को और हमको देखने के लिए सिर्फ आप खड़े हो। मैं बस ये फील करती रहती थी कि भगवान मेरे पास खड़े हैं और हमें कुछ होने नहीं देंगे। और व्रत वगैरह भी देखिए अपने बोले थे मैंने, जो पूजा पाठ की चीजें थी, प्रसाद हम्म वगैरह बोल दिए थे सब ऐसे ही कि बचा लेना तभी हम आ पाएंगे आपके पास। और हम्म बाकी मैं निगेटिविटी का कुछ भी नहीं सोचती थी। मैं तो अपने मोबाइल मेरे पास था, तो मैं अपने हॉटस्टार पे सीरियल देखती रहती थी, जिससे कि मेरा ध्यान ही ना जाए कोविड की तरफ। बिल्कुल डॉक्टर सही। हंसते थे, डॉक्टर कहते थे आंटी आप बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग तो सोचते रहते वही बातें करते। मैं तो सीरियल में ध्यान दे देती हूँ। यानी उनमें आपने लोग, दो चीजों से को श्रोताओं को बता रहे हैं आप कि एक तो हाँ भाई न्यूज मत देखिए उल्टी पुल्टी, जिनसे। बिल्कुल नहीं, नेगेटिविटी की बातों से दूर है। कोई अगर हम्म। मुझसे फोन पे बात करता था, मैं कहती थी कोई नहीं, मैं तो सीरियल देख रही हूँ मेरा। और बाल्की सब बाद में हंसते थे कि जो है अपने, तुम सीरियल में बिजी हो, बुखार को नहीं देख रही। मैं कहा बुखार तो कंपाउंडर नाप रहा है, मैं अपना सीरियल देख रही हूँ। सही बात है, सही बात है, अपने ध्यान को थोड़ा मैंने सा कहा ये दूसरी काम, तरफ बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप, नीरज ये जी। काम डॉक्टर का है, वो कर रहा है, मैं हम्म। अपना काम कर रही हूँ। अभी मैं होश में हूँ तो मैं देख रही हूँ आप सीरियल। आपने दो चीजें कहने की कोशिश की हैं जो मैं समझ पा रही हूँ। एक तो ये कि अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए, बस दूसरा ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, बस उम्मीद को जिंदा रखिए अपनी। बिल्कुल और ये बिल्कुल। दो चीज, और तीसरी चीज जो आपने कहा कि अपने ध्यान को, जो आपकी पसंदीदा काम है वो जरूर कीजिए, जिससे आपका ध्यान अलग दिशा में लगे। मैं तो और अपने आप बेटे को बहुत मोटिवेट करती थी, वो तो बहुत जैसे मतलब था, लेकिन वो भी बहुत हौसला रखता है। तो मैं कहती थी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से करो, तुम्हारी शादी वादी करेंगे हम। और फिर उसकी भी शादी की है मैंने 7 अप्रैल को। अरे वेरी गुड, वेरी नाइस, मतलब बहुत हाँ बढ़िया। हाँ। मैंने कहा कोई नहीं, मैं वो जो उसकी फियांसे थी, मैं उससे कहती थी तुम बात करो फोन हम्म। पे इससे। नीरज जी, बहुत बहुत मुबारकबाद इस आपके बेटे की शादी की। ऑल दो इस समय थोड़ा सा लेट है, बट अब मैं तो फिर। ऐसा, एक और बात बताती हूँ मैं, जैसे वहां पे ना हॉस्पिटल का खाना मुझे पसंद नहीं आता था रात। तो एक दिन सारे कोविड के जो मरीज थे मेरे उसमें वार्ड में, तो मैंने कहा कि ऐसा करते, कैंटीन बॉय को बुलाया, मैंने कहा यहाँ आओ अंदर। मैंने कहा क्या बाहर से कुछ आ सकता है? कि हाँ आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, एग करी और वो तंदूरी रोटी ले आओगे और दाल फ्राई। बोला हाँ। तो हम, और वो कोविड के जो और बेचारे पेशेंट थे वो भी बड़े मुझको देखते रह गए कि ये तो कोविड में भी यहाँ पे पार्टी चला रही है। मैं कह रही कोई नहीं, पार्टी एंजॉय करो अपना आराम से। तो एक बुजुर्ग भी थे काफी, 82 ईयर्स के, बोले तो मेरा भी मंगाओ। तो मैं और वो और एक और थे, तो वो तीनों ने मिलकर के कंट्रीब्यूशन किया और हम लोगों ने खाना मंगाया बाहर से, खाए। डॉक्टर साहब आए, बोले अरे ये क्या हो रहा है? मैं कहा पार्टी हो रही है, क्योंकि ठीक होंगे अब हम लोग यहाँ से।
बहुत सही। देखिए ये भी एक इसका एक अलग ही रूप है। वैसे देखिए नॉर्मल केसेस में तो शायद हम इसे कहते हैं कि आप गलत कर रहे रोते हैं, रहते हैं लेकिन कोविड में। यहाँ पर मोटिवेट होने के लिए आपने बाहर का मंगवाया। हाँ खाया। हालांकि डॉक्टर की नजर से ये गलत है बिल्कुल कि आपको नहीं मंगवाना चाहिए था, नहीं लेकिन लेकिन वो आपने, डॉक्टर तो हाँ मतलब मेरे को मोटिवेट करते थे। हाँ, वो आपको खुश करने के लिए वो बोल के गए कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि उस समय वाकई टेंशन हॉस्पिटल की प्रेशर कैंटीन बहुत से ही, ज्यादा था। हॉस्पिटल बिल्कुल की बिल्कुल। कैंटीन को ऐसे ही बोल दिया, तो हॉस्पिटल की हम्म, कैंटीन से ही मंगाया मैंने। बल्कि छोटे वाला बेटा तो अपने हॉस्पिटल में, तो वो कहता मम्मी पार्टी कर रही है। मैंने कहा हाँ तुम भी करोगे पार्टी, बाहर आओगे तो तुम सोचना मत कि बिल्कुल तेरे को कुछ होगा। बिल्कुल। आप ये मैसेज दे रहे हो कि पार्टी हम अंदर से करते हैं, हमें करते बाहर हैं। की चीजों की जरूरत नहीं है। हम बहुत ये नहीं सही। pretend करते कि और मैं हमारी बाहर अंदर की तो वो ताकत हमें बाहर की ताकत देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नीरज जी, आपसे बात करके मैं भी मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, अंदर से ऊर्जावान फील कर रही हूँ कि यस, बिल्कुल। हालात कोई भी हो हमारे, लेकिन हाँ हमारे अंदर एक फाइटर स्पिरिट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए, अपने डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए और अपना कर्म करते रहिए। बिल्कुल बल्कि मैंने तो बहुत बहुत झेला है। देखिए अब आपके भाई साहब की जब डेथ हुई थी 14 में, 10 सितंबर 14 को, 2014 को, तो मेरे दोनों बच्चे बाहर थे। और मैंने सोची अकेले, मैंने कहा अगर मैं आंसू बहाऊंगी इतने तो मैं, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। और उनका बिल्कुल भी, छोटे वाले का सीए पूरा नहीं हुआ था। मैंने कहा वो तो टूट जाएगा। मैं कहा नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को पूरा अपलिफ्ट करूंगी, उसके बाद ही मैं मतलब वो करूंगी। मैंने पूरी हिम्मत से काम लिया, बच्चे मेरे नीरज दोनों। जी, आप आपके लिए तालियां। सच में ऐसी हिम्मत वाली औरतें कम हैं और सबको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, जी क्योंकि जी जी। हालात हमारे सामने आते हैं और हम कभी तो जब घबराना उनका नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, उनका डट के सामना करना चाहिए। सामना और पॉजिटिविटी सोचिए आप। बिल्कुल, क्योंकि जीवन और ये सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ है। जब तक है उसे हिम्मत से और खुशी खुशी हमें जीना चाहिए। बस बस बस। आपसे आज मैं भी प्रेरणा लेकर जा रही हूँ। मैं भी अरे पूरी नहीं, आप घर आइए, आप तो घर बिल्कुल आइए। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल मिलेंगे आपसे। बिल्कुल जी जी। अच्छा एक चीज और बताइए कि जी। जैसे कि हम आप इस कोविड से निकल आए हैं, अब मतलब सारी चीजें हो गई हैं, आप श्रोताओं को क्या बोलना चाहेंगी हमारे, कि मैं मतलब तो वो ये बोल अगर रही हूँ कोई कि भी ऐसे हालात हो तो वो उसको कैसे उसका सामना करें। तीन, अगर मैं कहूँ कि आप उनको तीन टिप्स दीजिए, किन चीजों देखिए पे वो पहली ध्यान टिप दें। तो ये कि आपको दवाई पे फोकस करना है, अपने डॉक्टर पर, कि भाई आप प्रॉपर दवाइयाँ खाइए और घरेलू भी थोड़ा बहुत करते रहिए। ये नहीं कि खाली डॉक्टर पे बैठे रहे, जैसे भाप लेना है, काढ़ा पीना है, ये सब भी, गर्म पानी पीना है, अपना एग खाना है, एग जरूरी होता है। तो ये सब मतलब आपको जरूर करना चाहिए। ऊपर से ये है कि भाई बाकी ईश्वर से प्रार्थना करिए और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। और अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाइए। यस, आप ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए ताकि हाँ आप उसको नापते रहें, चेक करते रहें। हम लोग और अभी भी नाचते हैं। हम और अभी भी नाचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं। क्या नाम नीरज जी, ये जरूरी भी है क्योंकि पोस्ट कोविड भी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो दोबारा हमें नहीं छू के जाएगा। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बचाव तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रिकॉशन आपको रखनी है। नहीं, बहुत सारे लोग नीरज जी हमने देखे हैं जो ये मानते हैं कि अब तो कोविड हो गया, अब तो मैं आजाद हूँ, अब मुझे नहीं, दोबारा मैं थोड़ी तो होगा। वैक्सीनेशन भी करा चुकी हूँ, एक हो गया, दूसरा होने वाला है मेरा। बहुत सही। और वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग वैक्सीनेशन इससे, तो कराना ही चाहिए। नीरज मैम, काफी लोग इससे घबराते हैं कि वैक्सीनेशन कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और नहीं नहीं अच्छे पढ़े लिखे लोग इस काम को नहीं करा रहे हैं, आधी जनता नहीं करा रही है। तो इसके नहीं, लिए आप, वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि थोड़ा सा रिलायबल जगह पे आप करा लीजिए, ये बिल्कुल। है। और वैक्सीनेशन कराने से आप अपना बचाव ही कर रहे हैं, क्योंकि हाँ 70 से 80% अगर आपको कोविड होगा भी तो उसकी जो क्षमता होगी वो कम होगी, हल्की होगी, आपकी फीवर भी इम्यूनिटी हल्का, लेवल बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीरज जी, आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा, बहुत थैंक मजा यू। आया। और आपने थैंक यू। बहुत सारी हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी है और मुझे लगता है आपसे प्रेरित भी हैं लोग। बिल्कुल, मैं एक एक प्रेरित होने वालों में तो सबसे पहले मैं हूँ। मैं अरे नहीं, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल नीरज मैम। देखिए, जब आप हिम्मत वाले लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे हिम्मत खींचते हैं, कमजोर लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप कमजोरी खींचते हैं। ये तो है। तो तो हमेशा हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, चाहे कोई भी विपदा क्यों ना आ जाए दोस्तों। एंड कोई भी ये नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी में ऊपर नीचे नीचे ऊपर सब चलता है। फेस तो करना ही पड़ेगा। अब वो आप चाहे अपनी हिम्मत से करें, ये आप अपने आप को
भाई मतलब बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे तो आप खुद भी बिल्कुल। परेशानी में फंसेंगी, फैमिली को भी करेंगी। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही कि जब आप खुद परेशान होते हैं या नेगेटिविटी में रहते हैं तो आप अपने परिवार को भी परेशान करते हैं कहीं ना अब कहीं। अगर मैं आज पिछली बातों को लेके परेशान हूँ तो मेरे दोनों बच्चे भी परेशान होंगे। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं नीरज क्यों, मैम। ऐसा नहीं मैं परेशान नहीं होती, होती हूँ अकेले में होती हूँ कभी, या अपना फ्रेंड सर्किल है जो उसमें शेयर करती हूँ। बहुत सही, आपसे बातचीत करके मुझे लग रहा है आज का मेरा दिन तो सफल हो गया नीरज मैम। पूरा दिन तो बढ़िया आप जाएगा फ्रेंड फुदकते से हुए। बात करेंगे ना तो वो देखो सजेशन भी मिलते हैं फ्रेंड से, बिल्कुल और ये भी नहीं है कि बच्चे भी आपके कोई परेशान हो रहे हैं, दोनों काम हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ हम आज का क्या नाम अपना शो यही समाप्त करते हैं। नीरज मैम, कुछ और आप आखिरी में ऑडियंस से कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं, बस जो नहीं, उन तक अपनी मैसेज पहुंचा सेहत का सकते हैं। ध्यान रखें, सब लोग भैया सेहत का ध्यान रखें, तीसरी लहर आ रही है उससे बचने की कोशिश करें। बिल्कुल, तीसरी लहर आने से पहले आए हाँ, या ना आए, लेकिन आप हमें बचाओ, अपना प्रिकॉशन बचाव कार्य रखना है। हमें बिल्कुल। हाथ निरंतर धोते रहना है, अपनी सामान की सफाई रखनी है, उनको भी धो धो के इस्तेमाल और करना सबसे है। पहले ना, आप ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत पते की बात नीरज जी ने बोली है कि हमें मिलना जुलना थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में अगस्त शुरू होते ही त्योहारों की बाढ़ सी आ जाती है और हाँ, हम वो एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। क्यों उस पर भागते हैं। हम भागते हैं एक दूसरे की तरफ, वो गलत नहीं है, लेकिन इस समय थोड़े हालात ऐसे हैं कि अगर हम ये 1-2 साल अपने ऊपर अंकुश रख लेंगे और थोड़ा सा कम मिले जुलेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है हम अपना भी भला करेंगे, अपने खुद के परिवार का भला करेंगे और अपने रिश्तेदारों का भी भला करेंगे। सही चाहे वो बात। हम चाहे वो हमसे नीरज जी थोड़े दिन के लिए नाराज ही क्यों ना हो जाए कि ये तो आ बिल्कुल नहीं रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी हालात आ जाते हैं, होते पर हैं, वो नाराजगी उन रिश्तेदारों या आपके ना होने से बेहतर है। और वो भी सेफ रहेंगे और हम भी सेफ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम आज का अपना ख्वाब जिंदगी का पेंडेमिक फैमिली प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच नीरज जी फॉर ज्वाइनिंग अस। हम हमारे थैंक पास आके जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो यू। मच।